हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले कई लेक्चर्स में हम लोग ने डेटा फ्रेम के बारे में समझाए और अपने कई तरह के ऑपरेशंस को करने की कोशिश करी है। आज हम उसी डेटा फ्रेम में एक नए ऑपरेशन को सीखने की कोशिश करेंगे। वह है कि हम अपने डिफरेंट डेटा फ्रेम्स को किस प्रकार से कंबाइन करें। ये तो देखिए बहुत ही कॉमन कंडीशन है कि अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट में कई लोग कार्य कर रहे हैं और कई लोगों ने अपना अपना डेटा हमको डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में दिया हुआ है, उन सभी के डेटा को हम एक साथ कंबाइन करके हम उसको एक ही फाइल में रखना चाहेंगे। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए और अपने हम डेटा फ्रेम्स को किस प्रकार से आपस में कंबाइन कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। अब सवाल ये आता है कि हम अपने डेटा को किस प्रकार से कंबाइन कर सकते हैं। तो अगर हम कहें हमारे पास दो डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2। अब पहला ऑप्शन तो ये है कि मैंने डेटा फ्रेम 1 और डेटा फ्रेम 2 को मैंने दोनों को बगल बगल रख दिया और हमारा एक ही डेटा फ्रेम बन गया। दूसरा ऑप्शन तो ये है कि अगर मैंने डेटा फ्रेम ऊपर रखा एक और एक उसके नीचे मैंने रख दिया, तो दोनों को मैंने वर्टिकली ज्वाइन कर दिया। और तीसरा ऑप्शन ये है, और या तीसरी कंडीशन हमारी ऐसी है कि उन दो डेटा सेट में कोई ऐसा एक कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। तो आप क्या चाहोगे कि हम दोनों डेटा सेट को आपस में कंबाइन करें, लेकिन जो कॉलम दोनों में कॉमन है वो मेरा खाली एक ही जगह आए। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए? तो ये हमारे तीन तरह के जो हमारे जो मर्जिंग होती है कि और डेटा फ्रेम्स को हम जिस प्रकार से कंबाइन करते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हम अपने इस डेटा फ्रेम के टॉपिक को यहाँ समाप्त करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमने डेटा फ्रेम के सारे कमांड्स और सारे जो भी हमारे फंक्शंस होते हैं उनको मैंने यहाँ पे सीख लिया है। मैंने यहाँ पे सिर्फ कोशिश करी है आपको ये बताने की कि जिस प्रकार से आप अपने किसी स्प्रेडशीट में, एक्सेल फाइल में आप कार्य करते थे, वही कार्य आप यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। और मैंने आपको कुछ जो हमारे कॉमन ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करी है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे ऑपरेशंस और भी होते हैं जो हम अपने डेटा मैनेजमेंट को करने के लिए, डेटा को हैंडल करने के लिए करते हैं। तो वह मैंने सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे कवर नहीं करे हैं, क्योंकि अगर मैं सारे करूँगा तो शायद पूरे कोर्स में खाली हम डेटा फ्रेम की ही बात करने में सक्षम होंगे। तो उसके लिए मैं आपके ऊपर डिपेंड करूँगा और मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, आप जिस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, आपके पास जिस प्रकार का डेटा सेट आता है, उसमें से आप जो भी कार्य करते हैं, आप उसी कार्य को इस आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी करने की कोशिश करिए। आप अगर कोई एक्सेल फाइल या स्प्रेडशीट को आप अगर हैंडल कर रहे हैं, तो उसी तरह के डेटा को आप यहाँ पे डेटा फ्रेम में लेकर के आइए और उसमें अपने जो ऑपरेशन आप पहले करते थे उसी को आप यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम में करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम अपने इस डेटा फ्रेम को किस प्रकार से कंबाइन करते हैं इसकी बात करते हैं और हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। देखिए, अब हम अपने अगर डेटा फ्रेम को कंबाइन करने के विषय में समझने की कोशिश करते हैं, तो आप ये मानिए कि हमारे पास दो डेटा फ्रेम हैं। एक हमारा है DF1 नाम दे दिया और दूसरा मैंने दे दिया DF2। अब अगर इनको मुझे कंबाइन करना है तो पहला ऑप्शन क्या है कि हम दोनों डेटा फ्रेम को बगल बगल रख दें, ऐसे करके DF1 और DF2। अर्थात कि हम दोनों डेटा फ्रेम्स को हम हॉरिजॉन्टली कंबाइन कर दें। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम अपने दोनों डेटा फ्रेम को एक के ऊपर एक रख दें, जैसे कि हम कह दें ये DF1 और DF2। और इसके अलावा एक ऑप्शन ये है कि अगर हमारे DF1 और DF2 में, अर्थात दो डेटा फ्रेम्स में कोई एक ऐसा कॉलम है जो कॉमन है, तो हम क्या करें, उस कॉमन वाले कॉलम को दोनों डेटा फ्रेम में हम एक ही जगह रखें और यहाँ से हम फिर उसको DF1 और DF2 को कंबाइन कर दें, सो दैट कि ये जो हमारा एक बीच में कॉलम है ये हमारा कॉमन रहे। तो इस तीन प्रकार की मर्जिंग करने के लिए हमारे पास यहाँ पे तीन कमांड हैं। पहला कमांड हमारा है cbind, CBIND।
तो ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा दो डेटा फ्रेम को कॉलम वाइज साइड बाय साइड मर्ज करने में काम आता है। अर्थात ये दोनों जो हमारे डेटा फ्रेम हैं वो हमारे कॉलम के सहारे बगल बगल आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। दूसरा हमारा कमांड है मर्ज, MERGE। ये जो हमारा कमांड है इसके द्वारा हम अगर हमारे दो डेटा फ्रेम में कोई ऐसा एक कॉलम है जो दोनों में कॉमन है तो यह दोनों डेटा सेट के उस कॉमन कॉलम को ध्यान में रखेगा और उसको वो एक ही जगह पे लिखेगा और बाकी जो हमारा डेटा फ्रेम है उसको एक साथ हॉरिजेंटली मर्ज कर देगा, जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। और तीसरा ऑप्शन हमारा है R-bind। इसमें हमारा क्या करता है कि ये हमारे दो डेटा फ्रेम को एक के ऊपर एक रख करके उनको मर्ज कर देता है, जिस प्रकार से मैंने देखिए यहाँ पर किया हुआ है। तो ये C-bind, मर्ज और R-bind ये हमारे सभी कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखे जाते हैं और इसमें पैरेंथेसिस में हम इसमें डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं और साथ में हमारे जो अलग ऑप्शंस होते हैं उनको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम इन तीनों कमांड को एक एक करके हम उदाहरणों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं C-bind की, CBIND, सब कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा जाएगा। तो ये जो हमारा C-bind फंक्शन है ये हमारे दो डेटा सेट को हॉरिजेंटली साइड बाय साइड मर्ज करने की कोशिश करता है या मर्ज करता है। तो चलिए इसको कार को समझने के लिए हम एक काम करते हैं कि हम अपने दो एक डेटा फ्रेम तैयार करते हैं और ये डेटा फ्रेम मैंने बहुत ही आसान से तरीके से तैयार की जिससे कि आपको समझ में आ जाए। राइट, तो एक मैंने देखिए डेटा फ्रेम लिया, उसको तैयार करने के लिए मैंने कमांड लिखा डेटा डॉट फ्रेम और इसमें से मैंने दो डेटा वेक्टर लिए, दो वेरिएबल लिए हैं। एक लिया स्टेट और इसके अंदर 4 वैल्यूज़ हैं UP, MP, AP, JK, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर। और वहाँ का जो पॉपुलेशन साइज़ है उसको मैंने अगले वेरिएबल में लिखा है POPNSIZE और इसमें मैंने वैल्यू लिखी है 1000, 2000, 3000, 4000। अर्थात यूपी की जो पॉपुलेशन साइज़ है 1000 है, MP की 2000 है, आंध्र प्रदेश की 3000 है और जम्मू कश्मीर की 4000 है। ये सब देखिए हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, खाली आपको समझाने के लिए। और इस डेटा फ्रेम को मैंने नाम दे दिया DF1। उसी प्रकार से मैंने एक और डेटा फ्रेम तैयार किया DF2 और ये मैंने लिखा डेटा डॉट फ्रेम और इसमें भी मैंने ऑब्जर्वेशन तो लिए उतने ही 4, लेकिन मैंने वेरिएबल ले लिए 3। एक ले लिया स्टेट जो हमारा UP, MP, AP, JK है, ये पहले की तरह से है और साथ में मैंने दो वेरिएबल और ले लिए सैम्पल साइज़, तो ये हमारा हो गया 100, 200, 300, 400 और उसके बाद में एक और वेक्टर लिया जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सर्वे कंप्लीटेड और उत्तर उसका है यस नो के फॉर्म में, ये हमारा कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तो ये कुछ हमारा देखिए डेटा इस तरीके का है कि हम दोनों की बात करते हैं तो पहले वाले केस में हमारे पास खाली दो ही वेरिएबल्स हैं, एक हमारा है स्टेट और दूसरा हमारा है पॉपुलेशन साइज़। राइट, और यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं और उसी प्रकार से हमारा एक और जो डेटा सेट है DF2। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका DF1 और DF2 देखिए आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। ये जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए दो खाली कॉलम्स हैं, स्टेट और पॉपुलेशन साइज़ DF1 में, और DF2 में आपके पास 3 कॉलम है, स्टेट, सैम्पल साइज़ और सर्वे कंप्लीटेड। राइट, अब हमको इन दोनों को आपस में मर्ज करना है तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ किया अपना C-bind। मैंने लिख दिया C-bind DF1, DF2। तो अब आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए ये हमारा हॉरिजेंटली मर्ज हो गया और आप अगर ये वाला हिस्सा देखेंगे इसका तो ये आपका क्या है DF1 और ये जो हिस्सा आप देखेंगे ये आपका क्या है DF2। और यहाँ पे इसने इस बात की कोई भी परवाह नहीं करी कि ये स्टेट दोनों में कॉमन है तो उसको मुझे एक ही जगह लिखना है, इसने उसको एज सच दोनों को खाली कॉपी करके पेस्ट कर दिया। और आप अगर फिर से देखना चाहें तो देखिए ये आपका था DF1 और ये आपका था DF2 और इसने देखिए आपको बिल्कुल यहाँ पर एक साथ इनको ज्वाइन कर दिया है। राइट, तो चलिए इसी ऑपरेशन को हम आपको R सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं और साथ ही आप देख लीजिए कि आपको स्क्रीनशॉट किस प्रकार का दिखाई देगा। ये आपका देखिए हो गया DF1 और ये आपका हो गया DF2 और जब आपने यहाँ पे कंबाइन किया तो देखिए ये आपका हो गया DF1 और ये आपका हो गया DF2। राइट, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे इसकी मर्जिंग हो गई। अब चलिए ज़रा सा हम आपको इसको R सॉफ्टवेयर में भी करके दिखा देते हैं सो दैट कि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये हमारा किस प्रकार से कार्य कर रहा है।
राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे, तो देखिए ये कमांड हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये df1 क्या आ गया इस प्रकार से, और df2 हमारा क्या आ गया इस प्रकार से। इसके बाद मैंने देखिए इसको C बाइंड किया df1 कॉमा df2, और देखिए आपको उत्तर क्या आ गया। इसने देखिए ये जो थे आपके स्टेट ऑफ ऑपरेशन है, ये देखिए यहाँ पर कॉपी हो गए, और ये था स्टेट सैम्पल साइज सर्वे कंप्लीटेड, ये आपके देखिए यहाँ पर कॉपी हो गए। तो आपने देखा कि इस प्रकार से इसने उसको पूरा कंबाइन कर दिया है। राइट। आपने देखा ये तो बहुत ही आसान सा कार्य था, जिसको करना बहुत कठिन काम नहीं है। उसके बाद अब हम अगला अपना जो ऑप्शन है उसको लेते हैं। ये हमारा है कि इन दोनों कोई भी हमारे दो डेटा फ्रेम्स हैं उनको मुझको हॉरिजॉन्टली मर्ज करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उनके बीच में कोई एक कॉलम या रो ऐसा है जो कॉमन है। राइट। तो हम उसमें से चाहते हैं कि वो कॉमन हमारा एक ही बार आए। तो ये जो हमारा मर्ज कमांड है ये हमारा दो डेटा फ्रेम्स को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करेगा, और जिसमें से जो हमारे कॉमन कॉलम्स या कॉमन रो नेम्स हैं उसको ये साथ में कंसीडर करेगा। उसके लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस हों। राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको इस मर्ज कमांड को दिखाने के लिए मैंने उसी अपने df1 और df2 डेटा फ्रेम को ही यहाँ पे कंसीडर कर लिया। तो df1 में हमारे पास स्टेट ऑफ पॉपुलेशन साइज़ है, df2 में हमारे पास स्टेट सैम्पल साइज़ और सर्वे कंप्लीटेड है, जो मैंने अभी df1 df2 लिया था। राइट। अब इन दोनों को आप अगर यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे स्टेट दोनों में कॉमन है। तो हम यह चाहेंगे कि ये जो हमारा डेटा मर्ज हो ये इस प्रकार से हो कि स्टेट हमारा दोनों में कॉमन रहे। राइट। तो इसको करने के लिए हमारे पास कमांड होता है मर्ज, MERGE मर्ज, और उसके बाद हम यहाँ पे जो अपने डेटा फ्रेम है उनको दे देंगे, और उसके बाद हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं उनको हम देने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कह दिया बाई डॉट एक्स बाई डॉट वाई, तो इनको हम स्पेसिफाई करके ये बता सकते हैं कि हमारा कौन सा कॉलम जो कॉमन है और इस मर्ज के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। राइट। एंड देन उसके बाद हमारा एक और ऑप्शन होता है सॉर्ट, की मर्जिंग होने के बाद में हमारी वैल्यूज़ की सॉर्टिंग हो जाए। ये हमारा लॉजिकल वेरिएबल है जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लेता है। उसी प्रकार से हमारा एक और कमांड होता है नो डॉट ड्यूप्स, अर्थात NO.DUPS। तो ये भी हमारा एक लॉजिकल वेरिएबल होता है जो ट्रू और फॉल्स की वैल्यू लेता है, और ये हमारा इसके अंदर जो डुप्लीकेटेड वैल्यूज़ होती है उनको हैंडल करता है। राइट। एनीवे, मैं यहाँ पे अपना जो भी डिस्कशन है उसको बहुत ही सिंपल और आसान रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे खाली एक ही ऑप्शन का इस्तेमाल करूँगा, बाई। तो देखिए ये आपका था df1 और ये आपका है df2। df1 में आपके पास कॉलम नेम है स्टेट और पॉपुलेशन साइज़, और df2 में है स्टेट सैम्पल साइज़ और सर्वे कंप्लीटेड। तो आप ये देखेंगे ये जो स्टेट है ये दोनों में कॉमन है। तो मैंने दोनों को हॉरिजॉन्टली कंबाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा मर्ज, MERGE लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में, और पैरेंथेसिस में लिखा मैंने df1 कॉमा df2, और साथ में मैंने लिख दिया बाई इज इक्वल टू स्टेट, और स्टेट को मैंने डबल कोट्स में दे दिया। ये स्टेट देखिए ये वाला नाम है। अब इसके बाद आप इसका जब आउटकम देखेंगे तो देखिए आपको ऐसा दिखाई देगा। स्टेट देखिए खाली एक ही जगह आया, AP JK MP UP। राइट। और इसने इसको ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग भी कर दी है। और इसके बाद में आप ये देखेंगे कि इसने आपको ये जो पॉपुलेशन साइज़ है ये आपका df1 से आ गया, और सैम्पल साइज़ और जो सर्वे कंप्लीटेड है ये आपका df2 से आ गया। तो इसने आपने देखा कि इसने दोनों डेटा फ्रेम को कंबाइन कर दिया, और साथ में जो उसका कॉमन कॉलम था उसको भी उसने कंसीडर कर लिया, और उसको उसने खाली एक ही बार दिया, और जो कि पहले C बाइंड में 2 बार आ रहा था। राइट। देखिए ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप अगर देखने की कोशिश करिए। राइट। तो चलिए पहले आगे बढ़ने के पहले हम आपको ये वाला भी ऑपरेशन R सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास df1 और df2 तो पहले से ही है। राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया मर्ज, और यहाँ पे कर दिया df1 कॉमा df2, और साथ में क्या मैंने कर दिया बाई इज इक्वल टू स्टेट। और देखिए जब हम इंटर करेंगे तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से डेटा सॉर्ट हो गया, अरेंज हो गया। और देखिए ये जो स्टेट कॉमन वाला था वेरिएबल, कॉमन कॉलम, उसके अनुसार ये AP JK MP UP में सॉर्ट भी हो गया। तो हमने देखा कि ये बहुत ही आसान सा काम है। अब इसके बाद हम अपने जो लास्ट ऑप्शन को आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर हम अपने दो डेटा सेट को वर्टिकली हम ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं।
उसका हमारा कमांड है आर बाइंड। तो आर बाइंड जो कमांड होता है ये हमारे दो डेटा फ्रेम को एक के ऊपर एक रख करके मर्ज कर देता है इस प्रकार से, राइट। तो इस कमांड का इस्तेमाल समझने के लिए हम एक यहाँ पे उदाहरण लेते हैं और यहाँ पर मैंने फिर से दो डेटा फ्रेम्स को तैयार किया है। पहले वाला डेटा फ्रेम हम इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें जो पहला डेटा फ्रेम में 2 ही कॉलम थे और दूसरे डेटा फ्रेम में हमारे पास 3 कॉलम है। तो उनको अगर हम वर्टिकली अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो इस प्रकार से हो जाएगा। तो एनीवे चलिए हम यहाँ पे एक डेटा फ्रेम अपना तैयार करते हैं डेटा डॉट फ्रेम कमांड से। इसमें से मैंने लिया स्टेट इज इक्वल टू यूपी एमपी एपी जेके और पॉपुलेशन साइज लिया 1000 2000 3000 4000 और यही वेरिएबल्स मैंने दूसरे डेटा फ्रेम में लिए हैं और उसमें मैंने लिखा स्टेट इज इक्वल टू बिहार दिल्ली पंजाब और पॉपुलेशन साइज 100 200 300। ये देखिए ये जो वैल्यूज़ सब हमारी हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं और इसको मैंने एक डेटा फ्रेम में सेव कर लिया, उसका नाम दे दिया DF22, राइट। तो अब अगर आप ये डेटा देखेंगे तो आपका देखिए DF11 ऐसा दिखाई देगा, DF22 ऐसा दिखाई पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 स्टेट हैं यूपी एमपी एपी जेके और ये इनके पॉपुलेशन साइजेस हैं और डेटा फ्रेम 2 में देखिए स्टेट और पॉपुलेशन साइज दोनों हमारे वेरिएबल्स कॉमन हैं। यहाँ पे हमारे पास है बिहार दिल्ली पंजाब और इसकी पॉपुलेशन साइज है 100 200 300, राइट। तो अब हम इसको देखिए जब हम कंबाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं आर बाइंड और पैरेंथेसिस में लिख देंगे हम DF11 DF22, राइट। तो आप ये देखेंगे कि जो आपका पहला वाला DF11 था वो देखिए यहाँ पर आ गया और जो दूसरा आपका डेटा फ्रेम था DF22 वो देखिए यहाँ पर आ गया। और इसी चीज़ को आप अगर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में देखना चाहें तो आपको बहुत आसानी से दिखाई देगी। देखिए ये आपका था DF11 और ये आपका था DF22 और इसके बाद में जब आपने दोनों को कंबाइन किया तो देखिए DF11 तो यहाँ पर आ गया और DF22 देखिए आपका यहाँ पर आ गया, राइट। तो इस प्रकार से इसने देखिए इस डेटा को यहाँ पे कंबाइन कर दिया, राइट। तो चलिए ज़रा सा इस उदाहरण को भी ज़रा हम अपने आर कंसोल में करके देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने ये दोनों डेटा फ्रेम तैयार कर लिए DF11 और DF22 ऐसे ही है और उसके बाद मैंने कर दिया आर बाइंड DF11 DF22। तो देखिए ये आपका जो था जो पहली 4 वैल्यूज़ हैं यूपी एमपी एपी जेके ये देखिए यहाँ पर आ गई और दूसरी जो 3 वैल्यू हैं बिहार दिल्ली पंजाब ये देखिए यहाँ पर आ गई। और इसी में आप अगर इसका अगर ऑर्डर आप बदल देते हैं कि आप पहले कर देते हैं DF22 फिर करते हैं DF11 तो देखिए इसमें से क्या होगा कि जो आपकी DF22 की वैल्यूज़ थी बिहार दिल्ली पंजाब ये ऊपर आ गई और उसके बाद में DF11 की वैल्यू जो है यूपी एमपी एपी जेके वो आपकी आ गई, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर रोकते हैं और आपने देखा कि ये तो बहुत ही आसान सा लेक्चर था जहाँ पर मैंने खाली एक ही कमांड की बात करी है कि हम अपने भिन्न भिन्न प्रकार के डेटा फ्रेम्स को एक साथ कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हम उसको हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं और वर्टिकली भी कर सकते हैं और ये तो डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं और उसकी आपको उसको मर्ज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसमें कोई कॉलम कॉमन है कि नहीं है इत्यादि, ये आपको देखना है। अब हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जरा एक बार देखिए कि आप अपनी स्प्रेडशीट में जिस प्रकार के कार्य करते थे उसमें मर्जिंग का किस प्रकार से आप इस्तेमाल करते थे और वही उपयोग क्या आप अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। और इसमें से हमने जो डिफरेंट ऑप्शंस लिए हैं आप उनको आप इस्तेमाल करिए और देखिए कि उसके द्वारा हमारा आर का आउटपुट किस प्रकार से चेंज होता है और ये देखने की कोशिश करिए कि आर किस प्रकार से कार्य कर रहा है। और जब आप ये समझ जाएंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस को देने से हमारी डेटा की मर्जिंग किस प्रकार से हो रही है, उसके बाद में आपको जिस प्रकार से अपने डेटा की मर्जिंग करनी आप उसका सही कमांड दे पाएंगे और आर उसको फॉलो करेगा। आर आपको वही देगा जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी आवश्यकता है। तो अब इसके साथ में हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे और साथ ही हम डेटा फ्रेम में भी यहाँ पर रुक रहे हैं। और जैसा मैंने इस लेक्चर के आरंभ में आपसे बताया था कि मैंने डेटा फ्रेम के सारे कमांड्स को यहाँ पे आपको नहीं बताया है, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद पूरा कोर्स डेटा फ्रेम में ही निकल जाएगा। लेकिन मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश करी है कि जो हमारे पॉपुलर कॉमन कमांड होते हैं, जो
उम्मीद है कि हर एक व्यक्ति के काम आएंगे जो भी आज सॉफ्टवेयर में काम करना चाहेंगे। उसको मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है और हमारा उद्देश्य था कि डेटा फ्रेम से संबंधित अगर आपके दिमाग में कोई खौफ है, डर है, भय है तो उसको मैं निकाल सकूँ और साथ ही मैं आपको ये भी दिखा सकूँ कि जो भी आप ऑपरेशन अपने कोई भी आप स्प्रेडशीट में या एक्सेल फाइल में कर सकते हैं तो वही ऑपरेशन आप यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलने एक नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।